अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे हम आज एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है बूना रास के हवाले से। बूना रास क्या है, तरीक़ेकार क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बूना रास को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम इस चीज़ को जानें कि बूना किसे कहते हैं। जनाब, ये बूना है क्या चीज़। बेसिकली बूना एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का सिस्टम है जिसको अरब रीजन पेमेंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। ठीक है, जिस तरह रास के जरिए हम अदर बैंक के फंड ट्रांसफ़र को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक के अकाउंट के अंदर, इसी तरह अरब रीजन के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी क्रॉस बॉर्डर आप ये समझ लें, जिस तरह हमारा रास विद इन पाकिस्तान वर्किंग करता है करंटली, तो उसी तरह बूना जो है वो इन द अरब रीजन डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सिटीजन्स के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो उस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अदर कंट्री के अकाउंट होल्डर के अंदर। इसकी ओनरशिप है द अरब मॉनिटरिंग फंड के पास। ठीक है, एएमएफ के पास इसकी ओनरशिप है, अरब मॉनिटरी फंड। और इसका जो बेसिकली पर्पस है वो यही है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं अरब रीजन के अंदर उनको आपस में कनेक्ट किया जाए, उनके सेंट्रल बैंक्स को आपस में कनेक्ट किया जाए, उनकी करेंसीज को आपस में कनेक्ट किया जाए ताकि कंट्रोल हो कि रेमिटेंसेस का क्या फ्लो है, क्या इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने की इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उसको भी जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है बूना के अंदर। अब बूना के बेनिफिट्स हमारे रास के साथ कनेक्ट होने से क्या होंगे उस पर हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं। उससे पहले हम बात करें कि जो बूना पे करेंसीज अवेलेबल हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बूना के अंदर करंटली जो करेंसीज अवेलेबल हैं वो एईडी यानी कि एमिरेट दिरहम है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई का है। इसी तरह इजिप्ट का इजिप्शियन पाउंड है, सऊदी नेशनल बैंक का सऊदी रियाल है, जेपी मॉर्गन का यूएसडी है, यूएस डॉलर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का यूरो है जनाब अली, और सेंट्रल बैंक ऑफ जॉर्जन का जो है वो जॉर्डानियन दीनार है। तो ये करेंसीज अभी इस वक्त बूना के ऊपर अवेलेबल है। अब पाकिस्तान जब उधर कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ जो फाइनेंशियल होल्डिंग इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर एक बैंक और ऐड हो जाएगा जो कि होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो इस करेंसीज के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि अरब मॉनेटरी फंड के अंडर जो आपका ARPCSO जो वर्किंग कर रहा है बूना के थ्रू, यानी इंटरनल फंड ट्रांसफर विद इन डिफरेंट कंट्रीज जो है उसके अंदर पाकिस्तान भी वो फैसिलिटी हासिल कर सकेगा। अब पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है, आगे हम बढ़ते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। अब हम बूना रास से पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानी रुपी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एज ए सेटलमेंट करेंसी इन द बूना विच डिक्रीजेस इट्स कॉस्ट। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बंदे के पास अगर रेमिटेंस कोई अदर कंट्री वाला भेजता है तो उसे रिसीव करने के लिए कस्टमर को विजिट करना पड़ता है टू द ब्रांच। आपने करना होगा डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरह कोई पाकिस्तानी यहाँ से यूएई फंड ट्रांसफर करना चाहे तो वो भी इजीली बूना के थ्रू हो जाएगा, बूना रास के जरिए। तो एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली सेटल हो रही है थ्रू द बूना रास। सेकंड ये कि जनाब अली हेल्प इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी में यकीनन इंक्रीज होगा। ठीक है, आप किस अकाउंट से कितने फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, किधर से कितना फंड आ रहा है, एक आपके पास स्टेटमेंट के फॉर्म में एक समरी अवेलेबल होगी। वरना नॉर्मली ये होता है कि एनआईसी पे फंड ट्रांसफर किया जाता है, फिर किसी दोस्त के अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया जाता है। तो एक तरह से आपके जो फंड्स हैं वो एक तरह से बहुत ज़्यादा उसका एक पैटर्न, ऐसा इरेगुलर पैटर्न बन जाता है जिसको इजीली आप बाद में जो है वो जज नहीं कर सकते कि कितनी रेमिटेंस यहाँ आई है, कितनी रेमिटेंस वहाँ गई है। तो ट्रांसपेरेंसी में इंक्रीज हो जाएगा। रिड्यूसेस लीकेजेस इन रेमिटेंसेस, अभी हमने जिस तरह बात की कि सिस्टम फ्लॉस की वजह से डिफरेंट रेमिटेंसेस के अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो हर सर्विस प्रोवाइडर के डिफरेंट बैंक्स हैं, तो वो सारा जो लीकेज है यानी कि वो जो डिस्टर्बेंस है कस्टमर के लिए वो सारा क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगा। टैक्सेशन के लिए गवर्नमेंट को ईजी होगा, कितनी रेमिटेंस किसकी आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो ईजी टू आप यूँ कह सकते हैं MIS बनाना गवर्नमेंट के लिए आसान होगा ताकि वो टैक्सेशन के ऊपर वर्किंग कर सकें। एंड पावर सेक्टर, और पावर सेक्टर यानी कि जो आपका बिजनेस सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, उसके लिए भी इजी होगा कि आपने अगर कहीं फंड ट्रांसफ़र करने हैं आउट ऑफ कंट्री, किसी भी अरब रीजन के अंदर कोई इतने इंपोर्ट की है, कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फंड रिसीव करना है, तो उसके लिए भी जो है वो ईजीनेस क्रिएट होगी बूना रास के जरिए। नंबर 3, प्लेस द कंट्री अलाइन विद इट्स रिक्वायरमेंट टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की रिक्वायरमेंट है जनाब अली, कंप्लाइंस FATF की रिक्वायरमेंट है जनाब अली, AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग
इसके अंदर 2 नंबरी के चांसेस कम है, क्योंकि आप फंड जो है डायरेक्टली अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो FATF की रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान से कि वो अपने फाइनेंशियल्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एम्पावर करें, तो एम्पावरमेंट इससे बढ़ेगी। तो FATF का जो पाकिस्तान से रिक्वायरमेंट जो है उसमें से एक रिक्वायरमेंट हमें ईजीली हम अचीव कर सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी है इन द ट्रांजेक्शन, इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है जनाब। नंबर 4, द प्रोजेक्ट वुड डिजिटली लिंक द इकोनॉमीज ऑफ पाकिस्तान एंड अरब वर्ल्ड, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज एफिशिएंसी विद इन द सिस्टम। जो पाकिस्तान की ज़्यादातर रेमिटेंसेस का सोर्स है, अबाउट 70 to 80% वो अरब रीजन से है। हमारे ज़्यादातर सिटीजन्स UAE के अंदर काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर सिटीजन सऊदी अरब में काम कर रहे होते हैं। तो हम अराउंड 70 to 80% फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर एक तरह से कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो ये बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान के लिए अरब वर्ल्ड से कनेक्ट होने का। तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी से मुराद आप जो रेमिटेंस यहाँ भेजते थे उसके अंदर आपको विजिट करना पड़ता था बाकायदा रेमिटेंस जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास, फिर वो आपके फंड ट्रांसफ़र करेंगे आपके पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो वो सारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो सारा क्लिक के अंदर कनेक्ट हो जाता है, एक क्लिक के अंदर आपके फंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो एफिशिएंसी विद इन सिस्टम भी बढ़ जाती है। नंबर 5 बेनिफिट ये है जनाब अली कि इंडिविजुअल्स की लाइफ्स को बेटर बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये आसान कर देगा, चीपर कर देगा पैसों को बेचना, thereby enhancing the economic condition of families with 90% the remittances received from being women। ख़वातीन जो घरेलू ख़ास तौर से जैसे किसी का हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री काम करता है और वो पाकिस्तान के अंदर है, तो उनके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी बुना रास के ज़रिए फ़ंड्स को रिसीव करना, वरना उन्हें जाना पड़ता है बाकायदा। जो भी हमने सारी चीज़ डिस्कशन की इससे पहले भी, तो ईजीनेस है फॉर द फैमिलीज टू रिसीव द फॉरेन रेमिटेंस थ्रू द बुना रास। ठीक है, अब ये जो नीचे दिया हुआ है ट्रांजेक्शन फ्लोज को हम आगे बात डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन मेथड। ट्रांजैक्शन मेथड क्या होगा जनाब अली? SBP का इसमें क्या रोल होगा? ठीक है, SBP का जैसे कि हमने पहले स्लाइड में बात किया था कि SBP क्या हो जाएगी, फंड होल्डिंग इंस्टीट्यूशन होगी। फंड होल्डिंग इंस्टीट्यूशन किसके लिए? अपनी करेंसी के लिए, PKR के लिए। जैसे अरब वर्ल्ड के अंदर किसी को PKR के हवाले से कोई चीज़ पूछनी है, कोई भी क्यूरी हो किसी भी हवाले से, रेट के हवाले से, तो वो SBP से कलेक्टेड रहेगा, SBP उसको कन्वर्जन करके देगी। ठीक है जनाब। दूसरा SBP का जो रोल होगा वो होगा पार्टिसिपेंट या इंटर ऑपरेशनल जो वर्किंग विद द रास्ट। अब इसमें ट्रांजैक्शन पैटर्न में आपको समझा दूँ। लेट्स से एक गुना पार्टिसिपेंट है। गुना पार्टिसिपेंट से मुराद एक बंदा है जो कि लेट्स से मिसाल के तौर पे UAE में काम कर रहा है। ठीक है, UAE में काम कर रहा है, उसने गुना रास के जरिए फंड ट्रांसफर किया, तो डायरेक्ट रास पार्टिसिपेंट के पास नहीं जाएगा, पहले कहाँ आएगा? स्टेट बैंक के टिल में आएगा। स्टेट बैंक ने क्या करना है? स्टेट बैंक ने कन्वर्जन लगाना है। कन्वर्जन लगाने के बाद जो अमाउंट है वो आएगी आपके रास पार्टिसिपेंट यानी कि उसके फैमिली मेंबर जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसके अकाउंट में। और ये बहुत क्विकली होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा इन डेप्थ मैंने आपको बता दिया है। तो SBP का जो यहाँ पे रोल है वो क्या है जनाब अली? SBP का रोल है ये बाहर से लेट्स से इन्होंने UAE से फॉरेन करेंसी में पैसे भेजे, यहाँ इन्होंने इसको PKR में कन्वर्ट करना है। SBP का जो काम है बेसिकली, और PKR में कन्वर्ट करने के बाद इसको फंड को ट्रांसफ़र करना है रास पार्टिसिपेंट यानी कि जो पाकिस्तान में उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये ट्रांजैक्शन मेथड होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज़ जो मुझसे मिस हो गई हो आप ऐड करना चाहें तो कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।